हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित का एक ऐसा प्रिपरेशन कराऊंगा। दोस्तों आपको एक मॉडल पेपर कराऊंगा, जो कि दोस्तों एक वायरल मॉडल पेपर है। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन, हर एक वेरायटी आपको मिलेगी, जो कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको 21 तारीख को देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं हर एक सॉल्यूशन भी कराते चलूंगा। दोस्तों जो जो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा दोस्तों, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक सॉल्यूशन कराऊंगा। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई कल का पेपर आपका देखने के बाद। दोस्तों कल का पेपर मैं देखा, 2-3 सेट देखा दोस्तों, हिंदी का। उसमें देखा दोस्तों कि मैं जितना बताया था दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आया था आपके सेट में, हर एक क्वेश्चन आया था। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट में मैं पढ़ा, आप लोगों के कमेंट के लिए बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। काफ़ी लोग कमेंट किए थे कि सर मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया हिंदी का, इसी प्रकार मैथ का भी आप हमारे लोगों का प्रिपरेशन करें। तो इसलिए दोस्तों मैं मैथ का पेपर के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए यह 4 दिन मतलब कि आपके समझ जाइए बहुत ही बड़े दिन है दोस्तों। इन 4 दिनों में आपकी प्रिपरेशन इस प्रकार मैं कराऊंगा दोस्तों कि आप एकदम चमक उठेंगे दोस्तों, चमक उठेंगे। आपको एकदम बारूद बनाकर भेजूंगा बोर्ड एग्जाम में, कि आप मैथ के पेपर में जाएंगे तो धुआं धुआं उड़ाकर आएंगे। और दोस्तों आप लोगों से एक दरख्वास्त भी रहेगा, जो अभी तक इस वीडियो को देखकर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो अभी इस वीडियो को देखते देखते ही चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों मैं हिंदी का इस प्रकार प्रिपरेशन कराया था, काफ़ी स्टूडेंट मेरे चैनल पे कमेंट भी किए थे, मेरे वीडियो को लाइक भी किए थे, लगभग उसमें 500 से 600 के आसपास लाइक भी आए थे, और काफ़ी स्टूडेंट उसको शेयर भी किए थे। पर दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए थे। मैं आज तक अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है दोस्तों, तो मैं हर एक एकदम छोटा से छोटा डीप में जाकर हर एक टॉपिक को आपको एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको कम समय में आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इस दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपसे अभी से आपको डेली टू डेली वीडियो मिलने वाला है। मैथ के बाद आपका सोशल साइंस का, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा, हर एक पेपर का हर एक सोल्यूशन आपको मिलेगा दोस्तों। इस दोस्तों हर एक सोल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन से देखते चलते हैं। दोस्तों मैं जितना भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ में, आपका हर एक वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। क्या करना है दोस्तों, हर एक वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, यह नहीं कि आधे पे देख कर छोड़ दें, अंत तक देखना है। हर एक सॉल्यूशन को अच्छी प्रकार से समझना है, जितना मैं बताऊंगा। और जो आपको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा दोस्तों, उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और मैं जितना करा रहा हूँ दोस्तों, उसको भी आपको खुद से लगाना है, बिना देखे लगाना है, कि मैं बिना देखे कहाँ तक सही लगा रहा हूँ। अगर नहीं लग रहा है तो फिर दोबारा देखिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। मैं पहले बताया, अभी बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। 4 दिन में दोस्तों इतना प्रैक्टिस करना है कि मैथ आपका इतना स्ट्रांग हो जाए दोस्तों, कि 70 में 70 लाना आपके लिए एकदम बताएं, एकदम पॉसिबल है दोस्तों, पॉसिबल। जो कहता है 70 में 70 लाना है इम्पॉसिबल दोस्तों, वो एकदम समझिए आपको बहकाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। मैथ में दोस्तों 70 में 70 लाना तो एकदम पॉसिबल है। अगर आप हर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो मैथ में आपका 1 नंबर, जिसको कहते हैं 1 नंबर भी नहीं करता है। आप कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हैं क्या मैथ में 70 में 70 मार्क्स मिलता है, तो हाँ दोस्तों, सब मैथ में 70 मार्क्स पूरा मिलता है। आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आप सही से लिखते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। क्लियर ना? तो आइए दोस्तों हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं, हर एक मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आप कल का बोर्ड का पेपर देकर आए हैं, आपका पूर्णांक पूरा 70 नंबर का होगा। मतलब कि आपका बोर्ड का पेपर 70 नंबर का होगा, हर एक पेपर आपका 70 नंबर का होगा। और आपको समय पूरा मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। आपको मिला भी होगा कल 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, और 3 घंटे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। और जो सामान्य निर्देश होते हैं दोस्तों, आप सब जानते ही, आप कल देकर आए हैं पेपर, आप ये सब तो जानते होंगे सामान्य निर्देश क्या होते हैं। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना होता है, और जो पहला सामान्य निर्देश होता है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। ये सब दोस्तों आप जानते हैं, इस सबको आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब खंड अ में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह मतलब कि आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक वायरल सेट है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है बहुविकल्पी में कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। मतलब कि एक परिमेय संख्या का सदैव दशमलव प्रसार क्या होता है दोस्तों, इसको अभी माइंड में एकदम सेव कर लीजिए कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। क्या होता है दोस्तों? सदैव शांत होता है। तो इसका आंसर हमारा दूसरा वाला हो गया कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। और दोस्तों दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, उसको देख लीजिए दोस्तों। यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को एकदम लॉजिकल तरीके से मैं आपको बताता चलूंगा। दूसरा में पूछा गया आपसे कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो दोस्तों एक शून्येतर परिमेय संख्या, तो मतलब परिमेय संख्या मान लीजिए वो 2 है, और फिर कहा है दोस्तों कि एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कड़ी में 3 है, मान लीजिए कड़ी में 3 है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनका गुणनफल होता है, मतलब इनका गुणनफल क्या होता है। तो देखिए इनका गुणनफल क्या होगा,
2√3 होगा ना। तो 2√3 क्या है दोस्तों, 2√3 भी तो एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब कि इनका गुणनफल से प्राप्त संख्या क्या होगी, हमारी सदैव अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है ना, कि अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या से किसी भी परिमेय संख्या का गुणा कराते हैं तो आपको सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसको याद करना, याद कर लीजिए लॉजिकल तरीके से। मैं जिस प्रकार बताया हूँ एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स तीसरा क्या दिया है, तीसरा देख सकते हैं। तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछा है कि रेखाओं x बराबर 0, 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले ही दे दिया है x बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 × x है। तो x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टोटली 0 हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, आपका बचा है 3y बचा है ना, = 12 है। क्लियर है, = 12 है। तो y बराबर क्या होगा दोस्तों, y बराबर 3 चौक के 12 हो जाता है, y बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर 4 हो जाएगा। तो निर्देशांक आप किस रूप में लिखते हैं दोस्तों, x, y के रूप में लिखते हैं ना। तो x का निर्देशांक क्या दिया है दोस्तों, x का निर्देशांक आपका 0 दिया है पहले से, यहाँ पे दिया है ना 0। और y का आपका क्या प्राप्त हुआ है, y का 4 प्राप्त हुआ है। तो निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, 0,4 हो गया। तो 0,4 किस ऑप्शन में दिए हैं, देख सकते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में आपका 0,4 दिया है। तो तीसरे का आंसर क्या होगा दोस्तों, 0,4। क्लियर है ना, कि इसका रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, 0,4। और दोस्तों चौथा बहुविकल्पी प्रश्न क्या दिया है, देख सकते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न देख सकते हैं। चौथे में पूछा है दोस्तों आपसे कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है कि जिससे आप 70 और 125 को विभाजित करते हैं तो शेषफल आपको 5 और 8 प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको क्या करना है, 70 को विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, तो 70 में से आपको क्या घटा देना है, 5 को घटा देना है। 70 में से जब दोस्तों 5 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 65 प्राप्त होगा। क्लियर है ना। और फिर दोस्तों 125 में से 8 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 125 में से -8 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 117 प्राप्त होगा। मतलब 65 और 17 आपको प्राप्त हुआ। तो दोस्तों 65 और 17 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF, हाइजर कॉमन फैक्टर, मतलब कि आपको लसा निकालना है। इसका लसा ही दोस्तों इसका आंसर होगा। क्लियर ना, 65 और 117 का लसा। तो आइए दोस्तों 65 और 117 का लसा निकालते हैं, मतलब HCF निकालते हैं। तो 65 का क्या होगा HCF दोस्तों, बताइए दोस्तों। 5 से पहले इसको डिवाइड कर देंगे हम, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15। क्लियर है ना। फिर दोस्तों 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 × 13। इसका HCF इसका क्या हो गया, 5 × 13। क्लियर है ना। अब दोस्तों 117 का निकालिए, 117 का देखते हैं निकालने पर क्या प्राप्त होता है। तो 17 पहले किससे डिवाइड होगा, पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27। फिर दोस्तों ये 3 से डिवाइड होगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। क्लियर ना। फिर ये 13 से दोस्तों HCF मतलब कि जो कॉमन होता है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, दोनों में कॉमन तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों, 13 हो गया। क्लियर दोस्तों। तो 13 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, पहले वाले ऑप्शन में दिया है। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला। 13 ही वह बड़ी संख्या है दोस्तों जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल हमें 5 और 8 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर राइट क्या है, 13, मतलब कि चौथे का पहला। और दोस्तों पांचवा, तो आपसे आप पांचवें बहुविकल्पी प्रश्न में क्या पूछा है, देख सकते हैं। पांचवें में आपसे पूछा है कि समीकरण 2x + ay = 1 और दिया है तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। मतलब कि दोस्तों आपसे a का मान पूछ रहा है, आपको 2 समीकरण दिया है और दोस्तों शर्त भी आपसे कहा है कि का कोई भी हल नहीं होगा, मतलब कंडीशन दे दिया है। तो दोस्तों किसी अगर 2 समीकरण दिया हुआ उसका कंडीशन दिया होगी कोई भी हल नहीं होगा, तो कोई भी हल ना होने की कंडीशन दोस्तों शर्त होती है a1/a2। क्या होता है दोस्तों, a1/a2 = b1/b2 = b1/b2 डज नॉट = c1/c2। यही कंडीशन होता है ना फ्रेंड्स, आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि यही कंडीशन होता है कोई भी हल नहीं होने का। क्लियर ना दोस्तों, यही होता है, यही कंडीशन होता है कोई भी हल नहीं होने का। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको a1 का मान और b2 का मान और a2 का मान और b2 का मान आपको यही निकालना पड़ेगा। इस समीकरण से निकालकर इसी पे आपको रख देना है, रखेंगे आपका a का मान निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों रख के देखते हैं। आप यहाँ से तुलना करेंगे, इस समीकरण की तुलना कर देंगे दोस्तों। किससे तुलना करेंगे दोस्तों, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे। जब दोस्तों यहाँ से आप तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 का मान निकलेगा दोस्तों आपका 2 और b1 का मान निकलेगा दोस्तों आपका a। क्लियर ना। फिर दोस्तों इसी प्रकार आप इसमें तुलना करेंगे, यहाँ पे जहाँ a1 है यहाँ पे a2 रहेगा, फिर यहाँ पे जहाँ b1 है यहाँ पे b2 रहेगा। इसी प्रकार आप तुलना करेंगे जब इस दूसरे समीकरण से, तो यहाँ से a2 का मान निकलेगा दोस्तों आपका 3, जैसा कि आप देख सकते हैं, और दोस्तों b2 का मान निकलेगा आपका -5। क्लियर ना, मान निकल गया आपका। अब आइए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं इरेज हो गया है। तो अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए उसी फॉर्मूले पर रखना पड़ेगा। ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b1 है।
या A2 या B2। क्लियर है ना। तो आइए दोस्तों अब A1 रखते हैं। A1 अपन A2 होता है ना, तो A1 कितना है 2 है और A2 कितना है 3 है, ये है ना, तो 2/3 हो गया। और दोस्तों B1 कितना है हमारा, B1 A है, यहीं पे देख सकते हैं। तो A/के और आपको B2 रखना है। तो B2 कितना दिया है दोस्तों, B2 देख सकते हैं -5 दिया है, B2 हमारा -5 दिया है ना, तो यहाँ पे -5 रख देंगे। दोस्तों जब इधर -5 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। मतलब दोस्तों A का मान आपका कितना हो जाएगा, -10/3। दोस्तों -10/3 किस ऑप्शन में दिया है, तुरंत देखिए। -10/3 आपका तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है, मतलब आपका इसका आंसर कौन सा हो गया, -10/3 पांचवे का राइट आंसर है। क्लियर है ना। तो आइए फ्रेंड्स अब छठवें बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं दोस्तों। छठवें में दोस्तों आपसे पूछा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है दोस्तों, पहला कि दिए गए समीकरण को दिए गए समीकरण का विविध कर 0 से कम है। दूसरा दिया समीकरण का कोई मूल समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। मतलब आपको डिटेल में इसका क्या निकालना है दोस्तों, विविध कर निकाल देंगे, सभी क्लियर हो जाएगा कि यह वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो इसका ये विविध कर निकालते हैं दोस्तों। विविध कर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विविध कर के डी से कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, D = B² - 4AC, यही होता है ना विविध कर का फॉर्मूला। इसी पे बैठाइए दोस्तों। आपको B का मान दिया है -4, -4 का वर्ग करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर ना, 16 हो जाएगा। फिर -4 करेंगे, इंटू A का मान क्या दिया है दोस्तों, देख सकते हैं A का मान 2 दिया है, इंटू 2 करेंगे। फिर इंटू C का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 करेंगे। 4 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 का 16, 3 का 24 हो जाएगा। मतलब 24 यहाँ पे 16। दोस्तों 24 में से आपको 16 को घटा देना है, तो आप 14 में से 6 का घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पे। और वो भी कितने में होगा, माइनस में होगा। मतलब दोस्तों जो भी माइनस में होता है वो जान रहे हैं वो काल्पनिक होता है, मतलब कि यह काल्पनिक होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दिए गए समीकरण का विविध का 0 से कम है, मतलब 0 से कम है, माइनस में है, तो मतलब ए वाला भी राइट है। अब बी वाला क्या दिया दोस्तों, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। हाँ दोस्तों समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है, तो मतलब बी वाला भी सही है। ए और बी दोनों सही है। समीकरण का विविध का 0 नहीं दोस्तों, समीकरण का विविध का 0 नहीं प्राप्त हुआ था। समीकरण का विविध कर आप देखें -8 प्राप्त हुआ था, जो कि काल्पनिक संख्या है। क्लियर ना। और चौथा वाला क्या दिया है, समीकरण के मूल वास्तविक है, तो नहीं दोस्तों यह -8 वास्तविक नहीं काल्पनिक है, यह भी गलत है। क्लियर ना। तो आपका आंसर क्या हो गया छठवें का, पहला वाला ए वाला और बी वाला। क्लियर ना। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अब इसी से रिलेटेड दिया है ना, ए और बी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। क्लियर ना। तो और दोस्तों सातवां क्या दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको देख सकते हैं। सातवें में दोस्तों हम लोगों से पूछा है कि AOBC एक आयत है। क्या कहा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A दे दिया है 0,3, O दे दिया है 0,3 और B दे दिया है 5,0 है। इसका विकर्ण है, मतलब आपको इसका विकर्ण निकालना है। पहले दोस्तों एक आयत बना लीजिए। क्या बना लीजिए, आयत। पहले आपको दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दे दोस्तों, तो उसको चित्र के जरिए समझिए। चित्र के जरिए समझेंगे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो एक आयत बना लीजिए फ्रेंड्स, एक आयत बना लीजिए और उसका एक विकर्ण बना लीजिए। क्लियर ना। और आयत का नाम क्या है दोस्तों, AOBC। एक साइड से लिखते चलिए, AOB, पहले AOB लिख दीजिए। क्लियर ना। आपको AOB का निर्देशांक दिया तो AOB लिखिए। तो ए का निर्देशांक कितना दिया दोस्तों, ए का निर्देशांक दिया है 0,3। कितना दिया है आपका, 0,3 देख सकते हैं। और ओ का कितना दिया दोस्तों, ओ का दिया 0,3, ओ का भी दिया है आपका 0,3। और बी का कितना दिया दोस्तों, बी का दिया है 5,0, 5,0। दोस्तों इसका निर्देशांक निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल। इसका निर्देशांक निकालना, इसका विकर्ण निकालना, बस आपको इसकी दूरी का फार्मूला लगा के इसका दूरी निकाल देना है। अब दोस्तों इसको आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा √34। कितना आएगा दोस्तों, √34। तो सातवें का राइट आंसर क्या होगा, तीसरा वाला, कड़ी में 34। क्लियर ना दोस्तों। तो दोस्तों आठवें बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्या है हमारा, देख सकते हैं दोस्तों। आपसे आठवां प्रश्न क्या पूछा है, आठवां देख सकते हैं। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको समीकरण दे दिया है, समीकरण आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। क्या है, x² + kx - 5/4 = 0, ये आपका इक्वेशन है, यही आपका समीकरण है ना। अब इसमें x का मान भी दे दिया, मतलब आपको एक मूल दे दिया है। तो x का स्क्वायर है, तो पहले 1/2 का स्क्वायर करेंगे ना आप, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस k इंटू एक्स है, k इंटू 1/2 हो गया ना। फिर -5/4 है, इसको -5/4 लीजिए, फिर = 0 हो गया ना दोस्तों। फिर इसके बाद इसका हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 -5/4 होगा ना दोस्तों, बराबर 0, यही होगा। सॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं। फिर 4 2 4 एलसीएम करने पे टोटली 4 ही आएगा,
यहाँ पे 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे 2k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2k, और यहाँ पे -5 होगा ना, -5, और इज इक्वल टू दोस्तों 0 ही चल रहा है, आपका 0 ही चलता रहेगा दोस्तों। -5 है और +1 है, तो यहाँ पे -4 हो गया ना, -4 हो गया ना, तो -4 इधर है, उधर जाएगा, ये जो हर का 0 है 4 है, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर -4 प्लस 2k होगा, -4 प्लस 2k बचेगा आपका। तो यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए -4 प्लस 2k, यहाँ पे इक्वल में इसकी 0 चल ही रहा है, आप जैसा कि जान ही रहे हैं, यही हुआ। तो k इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, k इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -4/2, यही होगा ना, 2 दूना के 4, टोटली आ गया k इज इक्वल टू -2। के का मान आपका निकल गया ना, के बराबर -2। दोस्तों -2 किस में ऑप्शन में दिया है, देख सकते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है, तो 8वें का आंसर राइट क्या हो गया, -2। क्लियर ना दोस्तों। तो आइए अब 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्या है दोस्तों, देख सकते हैं 9वां है हमारा। 9वें दिया है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं और आपसे कंडीशन पूछ रहा है। पहला कंडीशन, यदि इनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा कंडीशन, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती में होती हैं। तीसरा ऑप्शन, उपयुक्त में से दोनों। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो 2 त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात एक समानुपात में होता है, मतलब एक समान अनुपात में होता है। मतलब 9वें का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 9वें का राइट आंसर हमारा तीसरा वाला हो गया। दोस्तों अब 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 10वां दिया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। दोस्तों यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप इसका एक फिगर बना के समझिए। आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से बना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका जो एंगल सी है दोस्तों वो 90 डिग्री है, मतलब कि यह सी है, बिंदु सी है। बचा क्या, यह ए हो गया और यह हो गया बी। और दोस्तों AC की माप दिया है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, यह 3 हो गया। और BC दिया है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। और 9 4 16 और 9 बराबर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। 25 होता है ना दोस्तों। तो 25 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 25 आपके 5 का वर्ग होता है। तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 5 होगी, पाइथागोरियन ट्रिप से, मतलब पाइथागोरियन प्रमेय से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों। यह पाइथागोरस में प्रमेय लगाऊं जिसके कारण मैं यहाँ पे कर्ण निकाल लिया हूँ। दोस्तों कर्ण आप इस प्रकार निकाल लेंगे, कर्ण आपका निकल गया, तो क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया कर्ण आपका। तो दोस्तों किसी समकोण त्रिभुज माध्यिका पर डाला गया लंब जो होता है दोस्तों, वह उसकी लंबाई जो होती है दोस्तों कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है दोस्तों। अब कर्ण कितना है आपका, कर्ण 5 है, 5 का हाफ कर दीजिए, 5/2 कर दीजिए। तो 5/2 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 2 दूना के 4, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे और 2 5 10, 2.5 सेंटीमीटर किस आपके ऑप्शन में दिया है, देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में दिया है। 10वें का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 2.5 आपका पहला वाला आंसर एकदम राइट है। तो है दोस्तों अब 11वें बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हर एक क्वेश्चन लॉजिकल है, आपको ध्यान से थोड़ा सोचना पड़ेगा, तभी आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 11वां अब 11वां प्रश्न क्या है, देख सकते हैं 11वां बहुविकल्पी प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, कि एक समचतुर्भुज की क्या दिया है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो क्या होगी दोस्तों इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर मैं ओरल बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। क्लियर ना, क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा 12वां, देखते हैं दोस्तों, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिया है दोस्तों, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंध 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप जैसा कि पढ़े होंगे त्रिभुजों की समरूपता में, तो आप यह भी पढ़े होंगे कि 2 समरूप त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात होता है दोस्तों, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो 4 संबंध 9, उनके भुजाओं का अनुपात दिया है 4/9। अगर इनका वर्ग कर देंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 16/9 मतलब 16 संबंध 81 आपका आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर आपका राइट होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है 16 संबंध 81 दोस्तों, पहले में नहीं दिया, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे में नहीं, चौथे में दिया है 16 संबंध 81। तो इसका आंसर राइट क्या होगा, 16 संबंध 81। क्लियर ना फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब 13वें बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। 13वां जो कि काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह सिद्ध करने में काफी लोगों को दिक्कत होता है, जो कि सिद्ध नहीं कर पाते हैं, आंसर नहीं ला पाते हैं। क्या दोस्तों 13वां देखते हैं, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। मतलब आपको इसका मान निकालना है।
क्लियर है ना फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यदि यार दोस्तों पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर नीचे दोनों पदों में दोस्तों आपको कॉस थीटा का भाग दे देना है। क्या करना है, कॉस थीटा का भाग देना है किसके, इसके दोनों दोनों पदों में। तो आइए देकर देखते हैं दोस्तों, देकर देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 4 साइन थीटा बटे के कॉस थीटा हो जाएगा ना, ऊपर वाले में माइनस कॉस थीटा बटे के कॉस थीटा हो गया ना, होल अपॉन 4 साइन थीटा बटे के कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे के कॉस थीटा हो गया ना फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ से कॉस थीटा कट जाएगा और नीचे भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे भी एक बचेगा और यहाँ पे भी एक बचेगा, बचेगा ना दोस्तों एक। और दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या कहते हैं हम, टेन थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टेन थीटा हो गया ना, 4 टेन थीटा प्लस 1 नहीं -1 होगा, क्या होगा दोस्तों, -1। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अलग है, देख लीजिएगा -1 हो जाएगा। होल बटे क्या होगा दोस्तों, फिर यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ रहा है, इसको भी टेन थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टेन थीटा प्लस 1, यहाँ पे +1 होगा। तो टेन थीटा का मान आपके क्या होगा दोस्तों, यहाँ से टेन थीटा का मान निकालेंगे तो 4 इधर इंटू में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा टेन थीटा का मान। तो दोस्तों 4 गुणे 3/4 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, 4 के 4, 4 में 8, 4 12, 12 हो जाएगा ना आपका, 12/4 हो जाएगा। 12/4 यहाँ पे 3/4 लिखना है ना, यहाँ पे 3/4 लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, फिर यहाँ पे भी 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, 3 बचेगा, 3 में से -1 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा ना दोस्तों, तो 2/2 होगा। यहाँ पे आपका टोटली ओवरऑल मिला के कितना आ जाएगा दोस्तों, पूरा आपका सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका 2/2 आ जाएगा। 2/2 मतलब कि 1। तो एक किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए, एक किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों आपका, एक आपका किसी भी ऑप्शन में दिया, मतलब कि मैं गलत बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम राइट बता रहा हूँ। कितना आया आपका, 2/2 आया है ना, 2/2 आया ना, पर एक गलती आप देखे नहीं है। अगर नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि नहीं सर मैं देखा था। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ क्या गलती किया था मैं। यहाँ पे आप देखे नहीं होंगे, यही गलती आप बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे, इसलिए मैं वो गलती किया हूँ जानबूझकर दोस्तों। ऊपर देख सकते हैं माइनस दिया है, नीचे देख सकते हैं प्लस दिया है। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, 3 -1 था और नीचे 3 + 1 था आपका। मैं यहाँ पे -1 करके यहाँ पे 2/2 ला दिया, पर 2/2 आपका होगा ही नहीं तो कटेगा कैसे, एक कैसे आएगा, एक किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो क्या होगा दोस्तों, 3 में से 1 जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और 3 + 1 कितना होता है, 4 हो गया। तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो 1/2 आपका आंसर आएगा। 1/2 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, 1/2 आपका तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है। किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, तीसरे वाले ऑप्शन में आपका 1/2 दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 13वें का तीसरा, 1/2। तो 14वां क्या है दोस्तों, 14वां देख सकते हैं, 14वां काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है। 14वां दिया दोस्तों, 14वां ये हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है क्लास 10 के, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिया है साइन 75 डिग्री बटे के कॉस 15 डिग्री का मान होगा। दोस्तों आपको आज मैं इसके लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर इस प्रकार करके कोई भी दिया हो तो आपको तुरंत पता है क्या करना है, जो भी डिग्री दिया है उसको जोड़ने पर देखना है कि 90 आ रहा है कि नहीं। ऊपर 75 दिया है ना, 75 + 15 कितना आ रहा है, 5 5 10 हो गया, 10 की 0 हाथ में आया, 1 7 1 8 8 9, मतलब कि 90 आ रहा है। जब अभी 90 आ जाए ऊपर और नीचे का जोड़ने पर, तो उसका आंसर तुरंत आपको समझ लेना है कि क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 14वें का पहले वाला होगा। एकदम क्लियर ना फ्रेंड्स, एकदम। क्योंकि दोस्तों यहाँ से cos 15 डिग्री है, तो cos 15 डिग्री को आप sin 90 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं दोस्तों, -15 डिग्री लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दोस्तों, इसको पक्का लिख सकते हैं। इसी को आप cos 15 डिग्री यहाँ पे लिखा है, तो इस प्रकार लिखेंगे तो 90 डिग्री में से 15 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, sin 75 डिग्री हो जाएगा ना। तो sin 75 डिग्री बटे sin 75 डिग्री होगा, तो दोनों कट जाएगा, कटने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए इसका ट्रिक है कि दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तुरंत उसका आंसर 1 मार दीजिए। तो दोस्तों अब हमारा 15वां प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो दोस्तों उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों 14:11 होगा। दोस्तों क्या होगा, 14:11। बहुत ही सिंपल दोस्तों, आप सॉल्व करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपसे नहीं होगा, इस जितना भी मैं क्वेश्चन करा दोस्तों, हर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ही नहीं दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबका प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाऊंगा दोस्तों। या जो मैं वायरल सेट करा रहा हूँ दोस्तों, इसके भी हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर यह क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया, पर दोस्तों ऐसा तभी करिएगा दोस्तों
दोस्तों जब आपसे सॉल्व नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। अगर प्रैक्टिस करने से आपसे खुद सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस करने में सफल हुए। आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स अचीव करने में भी सफल होंगे। क्लियर ना दोस्तों? इसलिए आप प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके इसका आंसर लाना है। कितना आएगा आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो दोस्तों उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 14:11 होगा। मतलब क्लियर ना, 14:11 होगा। और दोस्तों 16वां क्या है, 16वां देख सकते हैं। 16वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको भी उसी प्रकार आपको करना है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। दोस्तों अगर उनके गोलों के आयतनों का अनुपात आपको 64:27 दिया है दोस्तों, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 होगा। कितना होगा दोस्तों? 16:9। इसको भी दोस्तों आप सॉल्व करिएगा, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जितना जितना मैं कर रहा हूँ दोस्तों सब एकदम सिंपल है, उसको आप सॉल्व करिए। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है दोस्तों तो हर एक को मैं लॉजिक के जरिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एकदम लॉजिकल तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप देख लीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। 17वां दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो दोस्तों 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या क्या होती है? तो पहला होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, और होगा 5 होगा, 7 होगा, यही होगा ना दोस्तों। 1 2 3 4 हो गया, और 1 होगा 9 होगा। क्लियर है? अब बटे में 1 2 3 4 5 5 कर लीजिए और सबको जोड़ दीजिए दोस्तों। सबको जोड़ने में कितना होगा? 9 7 कितना हो गया? 9 7 आपका हो गया 9 7 16, 16 5 21 21 22 23 24 1 25, मतलब कि 25 हो गया टोटल। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 25 बटे के 5, मतलब कि 5। 5 आपका जिस ऑप्शन में दिया होगा वही इसका राइट आंसर होगा। 5 किस ऑप्शन में दिया है देख लीजिए। 5 आपका चौथे वाले ऑप्शन में दिया है, मतलब चौथा वाला एकदम राइट आंसर है। और 18वां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं कि माध्यिका को आलेखित विधि से के द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो अगर आप पढ़े होंगे दोस्तों तो माध्यिका को दोस्तों तोरण विधि से प्राप्त किया जाता है आलेखित विधि में। क्लियर ना दोस्तों? 19वां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, 19वां देख लीजिए। 19वां भी काफी इंपॉर्टेंट है, 19वां को भी आप सॉल्व करिएगा दोस्तों। क्या है 19वां? यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। दोस्तों एक फार्मूला आपके बुक में दिया होगा, उस फार्मूला को जरूर देखिएगा। बहुलक बराबर कुछ करके समथिंग होगा दोस्तों, मुझे अभी याद नहीं है, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो हर एक फार्मूला भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन फार्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के, हर एक बेस के दोस्तों। पर इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और मिलाइए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। इसका आंसर 33 आएगा। क्लियर है दोस्तों? इसका आंसर क्या आएगा? 33 आएगा। और 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न आपका कि वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। मतलब कि एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता को वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। क्या होना है दोस्तों? तो प्राप्त होना माध्यक है। क्या है दोस्तों? माध्यक है। क्लियर दोस्तों? इसको अभी याद कर लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए। से अधिक प्रकार और से कम प्रकार संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना दोस्तों माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? माध्यक कहलाता है। क्लियर दोस्तों? ये एकदम राइट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, तुरंत लर्न कर लीजिएगा। और दोस्तों यहीं पे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। ये एक वायरल सेट का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराया दोस्तों। इसमें से आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूँ, इसलिए नहीं कराया दोस्तों क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है। वो आपको होमवर्क है दोस्तों, आपको होमवर्क है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करके सॉल्व कर पाते कि नहीं ये मुझे देखना है। अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा दोस्तों बिना हिचक के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उनको भी सॉल्यूशन सहित एकदम सिंपल से लॉजिकल तरीके से आपको सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा कि आप किस प्रकार वैसे बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो भी लॉजिक से। तो आइए दोस्तों अब हर एक प्रश्न को आप देखते चलिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबका सॉल्यूशन आप घर पे करिएगा दोस्तों और प्रैक्टिस भी करिएगा। जो भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा दोस्तों इस वायरल सेट के हर एक प्रश्न का मैं सॉल्यूशन और कराऊंगा दोस्तों, दूसरा वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आज पूरा प्रयास कीजिए कि इसमें जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सबको आप टाइम के अंदर सॉल्व कर लीजिए। क्या है? क वाला प्रश्न दिया है आपसे, क वाला प्रश्न दिया है दोस्तों कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, कथन सत्य है या असत्य? कारण बताइए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको ओरल बता दे रहा हूँ, यह कथन सत्य है। क्यों कथन सत्य है दोस्तों? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, दोस्तों पूर्णांक आपके कुछ पूर्णांक जानते हैं 1 से लेकर सब होते हैं, पूरा 0 से लेकर होते हैं। पूर्णांक सब माइनस में भी जाते हैं, प्लस में भी जाते हैं दोस्तों। दो क्रमागत पूर्णांक, मान लीजिए एक क्रमागत पूर्णांक 4 है, 5 है,
कह रहा है कि इनका गुणनफल 2 से विभाज्य है, तो इनका गुणनफल क्या प्राप्त होगा दोस्तों, इनका गुणनफल करेंगे आप तो 20 प्राप्त होगा ना, तो 20 2 से कट पा रहा है कि नहीं, कट जा रहा है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों हर धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, मतलब कि यही आप रीजन दे देंगे और ये सत्य है, हक लिख सकते हैं। क्लियर ना। और खा दिया है दोस्तों कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा है, इसको आप tan थीटा में परिवर्तित कर देंगे, tan थीटा में इसको चेंज कर इसमें भी आप फिर से वही कॉस थीटा से भाग देकर फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, tan यहाँ पे tan थीटा का मान रखकर। जब इसमें आप कॉस थीटा से भाग देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे भी tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा का आप इसको कॉट थीटा को tan थीटा में परिवर्तित करके यहाँ से tan थीटा का मान इसमें आप रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। नहीं निकलेगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, इसके कारण मैं अच्छी वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। क्लियर ना फ्रेंड्स, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन मैं करा दूंगा, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 8वां क्या है दोस्तों, 8वां देख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इधर स्क्रॉल कर लें आप, अच्छी प्रकार देख लीजिए। आठवां प्रश्न है हमारा कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से भरा है, पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह भी बहुत सिंपल, इसको आप जरूर करिएगा दोस्तों, ये होमवर्क है, यह सब दोस्तों आपका होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई कीजिए, अभी ट्राई कीजिए, ये वीडियो अंत तक देखिए, फिर उसके बाद कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, हर एक क्वेश्चन का खुद से सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि आप इसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तभी आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों कितना मार्क्स अचीव होगा आपको प्रैक्टिस करना, तभी आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अचीव कर पाएंगे दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में धुआं उड़ा कराएंगे। और इस बार वो दोस्तों, इस बार आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों, टॉपर। लूजर तो बहुत लोग बनते हैं, इस बार आपको टॉपर बनना है। क्या बनना है, टॉपर। टॉपर बनने के लिए आपको मैथ में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मैथ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं पहले भी करा था, अब भी करा हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन 4 दिनों में दोस्तों मैं आपको बारूद बना दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जाइए और पेपर को धुआं उड़ा कराइए। आपको हर एक अनसॉल्व का हर एक सेट कराऊंगा, डेली आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना मैथ एकदम मतलब कि स्ट्रांग होता चला जाएगा दोस्तों। आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दूंगा दोस्तों, सॉल्यूशन भी मैं दूंगा। आपसे जो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा वह कहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक सॉल्यूशन आपको दूंगा। दोस्तों घ वाला प्रश्न क्या है, घ वाला प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा ये जूम हो गया, सॉरी, देख सकते हैं। घ वाला प्रश्न है हमारा, काफी सिंपल है दोस्तों, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। घ वाला दिया है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। बारंबारता भी दे दिया है 2, 7, 12, 15, 18, 2, 7, 12, 15, 8 और 6। ये क्या दिया है दोस्तों, ये आपका बारंबारता दिया है। और दोस्तों अंग वाला प्रश्न क्या है, अंग वाला प्रश्न देख सकते हैं। अंग वाला प्रश्न है आपका कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए दिया है -6,10 और बी दिया है 3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। दोस्तों आपका निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वहां से आप जाकर इसको फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। बस फार्मूले पर आपको रखना है, फार्मूले पर रखते ही आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आपका ऑन द स्पॉट आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर का दोस्तों उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 4 लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 4 लाइन में। क्लियर ना। और च वाला क्या दिया, च वाला देखते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए दिया है 2,3, बी दिया है 4, के और सी दिया है 6,-3 सररेखीय है। सररेखीय मतलब सररेखीय संपाती, ऐसा कहे तो मतलब एक ही रेखा है, ये एक ही रेखा पर सभी बिंदु स्थित है, इसलिए उन्हें सररेखी कहते हैं। क्लियर दोस्तों, यही होता है सररेखी का अर्थ। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 नंबर का स्टार्ट हो रहा है दूसरे से ही। दूसरा दिया है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कह दिया है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y -6 बराबर, क्या दिया दोस्तों, -6 बराबर, रुकिए इधर थोड़ा कर देना है, देख लीजिए, नहीं इधर नीचे ही दिया है, देख सकते हैं, -6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बुक में फॉर्मूला दिया है वहां से देखकर। और ख वाला दिया है फ्रेंड्स, ख वाला देख सकते हैं। ख वाला क्या दिया है आपका, ख दिया दोस्तों कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब आपको दोनों संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। बस आपसे जो करा है दोस्तों, प्रथम शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार कहकर आपको लिखकर प्रश्नानुसार अंत में एडिंग कर आपको इसका सोल्यूशन लिख देना है। क्लियर ना फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल दोस्तों, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। क्लियर ना। तो आइए अगले बहुविकल्पी प्रश्न को मतलब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न ग वाला है दोस्तों, देखते हैं
क्या आएगा वाला प्रश्न हमारा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के, क्या दिया दोस्तों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। यह रचना वाले चैप्टर का है दोस्तों, रचना वाले चैप्टर का आपको हर एक रचना प्रैक्टिस करके जाना है दोस्तों, उसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को आज जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर ना फ्रेंड्स। तो है फ्रेंड्स, अब घ वाले बहुविकल्प भी मतलब घ वाले प्रश्न को देखते हैं जो कि 4 नंबर का है हमारा। घ वाला दिया है दोस्तों, घ दिया है कि दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा यह समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, ऊंचाई दूरी पे लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नमन कोड उन्नयन कोड के आधार पे ये लग जाएगा। अगर आप इसको लगाना चाहेंगे अच्छे से, अगर क्वेश्चन को अगर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को एकदम व्यवहारिक मिलेगा, एकदम बारीकी से समझिए। क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझेंगे दोस्तों, आप बारीकी से समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है उसको, एक व्यवहारिक लैंग्वेज है दोस्तों, एक व्यवहारिक लैंग्वेज में वह क्या रहा है आपसे क्वेश्चन, उस प्रकार अगर आप समझेंगे क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी हार्ड क्यों ना दोस्तों, आप उसको बहुत ही सिंपल ही तरीके से दोस्तों, बहुत ही सिंपल ही तरीके से इस प्रकार लगा सकते हैं दोस्तों कि देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे कि वाह किस प्रकार कितने सिंपल। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया करे उसको 2 से 3 बार, कितनी बार, 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। 2 से 3 बार पढ़ेंगे दोस्तों ना, पक्का मैं ये इतनी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ दोस्तों, अगर 2 से 3 बार पढ़ते हैं आप किसी भी क्वेश्चन को तो आपको वो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। जब दोस्तों आप उस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, जब उसको समझेंगे नहीं तो उसको सॉल्व कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार तो जरूर पढ़ें। अगर नहीं आ रहा है समझ में तब, अगर आ रहा है समझ में तो टाइम वेस्ट मत करिए। 2 से 3 बार क्या, एक बार में ही पढ़ने से अगर आपको आ रहा है तो तुरंत उसका सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। आपके पास टाइम ही नहीं है तो टाइम आप वेस्ट कहाँ से करेंगे, यह सोचिए। अंगा वाला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, अंगा वाला प्रश्न देख सकते हैं, 4 मार्क्स का यह भी है। अंगा वाला प्रश्न दिया है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की, या एक्स मतलब 10 है दोस्तों, इसको एक्स मत समझ लीजिएगा, 10 दिया है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। और दोस्तों लड़कियों की संख्या मतलब क्या, आपका बारंबारता दिया है 4, 11, 29, 40, 46, 51। क्लियर ना दोस्तों। माध्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करना है दोस्तों, या ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और च वाला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, देख सकते हैं, च वाला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह सब आपका सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। और वर्ग अंतराल आपको दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब बारंबारता आपको दिया है 5 एक्स 20 15 वाई 5। क्लियर दोस्तों। आपको बस सॉल्व कर देना है, आपका एक्स और वाई दोनों का मान निकल जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप अच्छी प्रकार से सांख्यिकी पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़िए दोस्तों, क्योंकि पढ़ना है आपको बोर्ड एग्जाम इस बार 70 में 70 स्कोर करना है दोस्तों। यह तीसरा क्वेश्चन, यह दोस्तों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं 3 बार दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि दोस्तों मैं 7 साल का सेट पढ़ा हूँ दोस्तों। 7 साल के सेट में दोस्तों यह क्वेश्चन लगातार आया है। क्या है दोस्तों, लगातार। यह दोस्तों आपके पहले चैप्टर का है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहले चैप्टर का रहा हूँ, दूसरे वाले चैप्टर का आपके रैखिक समीकरण का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत ही सिंपल दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आपको इसको समझ कर सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समझ कर सॉल्व करना पड़ता है। क्या दिया, निम्न समीकरणों युग्मों को रैखिक समीकरणों युग्म में बदल कर हल करके हल कीजिए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, रैखिक समीकरण के रूप में इसको बदल कर हल कर देना है। क्लियर दोस्तों। अगर आप उदाहरण देखेंगे नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्यूशन सहित लाऊंगा। वीडियो लंबा होता जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों। कल आपको मिल जाएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जिस भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करते हैं उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ का प्रिपरेशन एकदम अच्छी प्रकार से हो तो दोस्तों चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और हर एक सब्सक्राइब से आप यह सोचिए कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक बेहतर वीडियो मिलेगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं दोस्तों। मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी। और दोस्तों वीडियो आपसे जितना जितना ज़्यादा हो सकता है दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करते हैं आप तो दोस्तों आप ही नहीं आपके दोस्त भी टॉप कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बांटने से चीज़ें बढ़ती है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। क्लियर ना फ्रेंड्स। और आपको लीडर बनना है दोस्तों, सबके साथ नहीं चलना है, आपको लीडर बनना है, सबको साथ लेके चलना है। आपको अपने हर एक फ्रेंड को साथ लेके चलना है। क्या बनना है दोस्तों, आपको लीडर बनना है।
लीडर बनना है, लीडर के साथ घूमना नहीं है, आपको लीडर बनना है। तो लीडर दोस्तों वही बनते हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो कम से कम अपने अपने जो आपके मतलब परम मित्र होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड हो, उनको तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो को देखकर अगर वो मोटिवेट होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया, देख सकते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रहमान की आयु वर्षों में दी गई है, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल ही नहीं बहुत ही सिंपल है। और चौथा क्या दिया दोस्तों, चौथा देख सकते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों आप चित्र बनाएंगे, चित्र से आपको सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको चित्र बनाकर हर एक चीज़ को समझना है, फिगर के थ्रू समझेंगे दोस्तों। इस वाले चैप्टर को अगर आप समझते हो, ऊंचाई दूरी वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर है, अगर आप इसको चित्र बनाकर, क्या बनाकर, चित्र बनाकर फिगर के थ्रू दोस्तों अगर आप इसको करते हैं सॉल्व, तो इतना दोस्तों बता रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाएंगे दोस्तों कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर का हर एक फिगर आप बनाकर करिएगा, हर एक क्वेश्चन को। क्लियर ना। अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया दोस्तों, देख सकते हैं। अथवा करके क्या दिया दोस्तों क्वेश्चन, अथवा करके दिया है कि भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और कड़ी में 3 का मान दोस्तों आपको 1.732 रखना है। क्या रखना है दोस्तों, 1.732 रखना है। क्लियर दोस्तों, आपको 1.732 रखना है। और दोस्तों पांचवा प्रश्न क्या देख सकते हैं, पांचवा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पांचवा प्रश्न दिया है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो कि खुला हुआ है, इस ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ क्या दोस्तों, गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या दोस्तों दी हुई है, गोलियों की त्रिज्या दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टिपिकल, मतलब कि जटिल है दोस्तों, टिपिकल है। टिपिकल है तो दोस्तों, टिपिकल किसके लिए होता है, कठिन और सिंपल का परिभाषा क्या होता है दोस्तों। जो चीज़ आपको आ गया दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। यह क्वेश्चन को आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों, कि आपके लिए एकदम समझिए हवा हो जाए, हवा एकदम सिंपल हो जाए दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फोकस कीजिए कि आप प्रैक्टिस खुद से करिए। क्या करिए दोस्तों, प्रैक्टिस खुद से करिए। जितना आप दोस्तों खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपका मैथ उतना ही अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों, उतना ही अच्छा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अचीव करेंगे मैथ में। क्लियर ना। अथवा करके क्या क्वेश्चन दिया है, अथवा करके देख सकते हैं दोस्तों। अथवा करके दिया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन पाई का मान इसमें दोस्तों आपको 3.14 रखना है। क्लियर दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी दोस्तों 6 मार्क्स का है क्वेश्चन। तो सोच लीजिए कुछ तो स्टेप आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, कुछ तो टिपिकल होगा ही दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को हर एक मुझसे संभवतः जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपको, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दे दिया दोस्तों। आपको अब क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख चुके हैं अंत तक, तो आपको अपने हर एक दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों 4 दिन आपके पास समय बचा है। 4 दिन दोस्तों मैं आपको अनसॉल्व का 4 सेट कराऊंगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा कि अगर आप उनका प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको 70 में 70 मार्क्स अचीव करने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता है।